आज हम बात करेंगे हमारे कंधे के दर्द के बारे में, जिसको सामान्यतः हम कई बार क्या बोलते हैं कि हमारे कंधों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हम हाथ नहीं उठा पाते हैं, हमारा हाथ का मूवमेंट्स बराबर नहीं हो पाता है, हमारे कंधे जाम हो गए हैं, हमारे कंधे के जो जोड़ होते हैं वो चोक हो गए हैं, हम किसी चीज को भारी सामान को उठा नहीं पाते हैं, हम आसानी से हमारे कपड़े वगैरह नहीं पहन पाते हैं, शर्ट वगैरह नहीं पहन पाते हैं, आराम से हम अपनी कंघी नहीं कर पाते हैं। महिलाओं में भी समस्याएं रहती हैं। महिलाओं का कहना कई बार आता है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे हाथों में ताकत नहीं रह पाती, हमारे कंधों में बहुत जम के दर्द होने लगता है, हम कंघी नहीं कर पाते हैं, हम कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बहुत जोरों की धड़कन होती है, हम हाथों को ऐसा घुमा नहीं पाते हैं या फिर ऊपर की ओर नहीं ले जा पाते हैं या फिर हाथ को हमें चारों तरफ नहीं घुमा पाते हैं। तो ये कंधों का दर्द होना मतलब कंधों के जोड़ जाम हो जाना, आखिर ये समस्या होती क्यों है और दिन ब दिन ये समस्या बढ़ती हुई क्यों जा रही है। हमारे हाथ को गति प्रदान करना है, मतलब हम हाथ का मूवमेंट यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये काम किसका होता है? हमारे कंधे का। विशेष तौर पे जो हमारे कंधे का जो जोड़ होता है उसका ये मुख्य कार्य होता है कि हमारे हाथ को गति प्रदान करना। तो जैसे कि हमारे हाथ की गति अगर प्रॉपरली अगर नहीं हो पा रही है तो बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब दिन ब दिन देखा जाता है कि अगर कंधे हमारे जाम हो गए हैं, कंधों में कोई दिक्कत चली गई है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। घूमना फिरना, सामान उठाना, कपड़े लत्ते धोना, इन सब दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि दिक्कत वास्तव में किस वजह से जाती है और इसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम बात करें कि भैया हर एक कंधे का जो दर्द हमें होता है, क्या वास्तव में कंधे का ही दर्द है या रोटेटर कफ का प्रॉब्लम है या फिर हमें फ्रोजन शोल्डर्स का प्रॉब्लम है या फिर कैल्सिफिकेशंस का प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारे प्रकार जो होते हैं, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा क्या उसका कोई कारण है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे एक तरीके से दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मतलब कि हर एक जो कंधे का दर्द होता है कंधे से संबंधित दर्द भी नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि अगर हमें 2-4 दिन से अगर कंधों में दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे हम फिर से सोचने लगते हैं कि हमारा कंधों का दर्द मतलब जोड़ों में, कंधों के जोड़ों में दर्द की समस्या चालू हो गई है, मतलब हमारे कंधे के जोड़ में कोई समस्या आ गई है। लेकिन ये कई बार हमारा जो भ्रम होता है कई बार ये गलत भी होता है। बहुत से जगह हमने ऐसा देखा हुआ है कि जो कंधे का जो दर्द होता है प्रायः जो होता है सामान्यतः गर्दन से निकलता है, मतलब बहुत जगह जो गर्दन का दर्द होता है कंधे के दर्द का भी कारण बनता है। उस कंडीशन में अगर हमारे सर्वाइकल में कोई दिक्कत चल रही है, गर्दन की नसों में कोई दिक्कत चल रही है, हम ऊंचे में सो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी ये दर्द जो हमारा होता है हमारे कंधों में जाता है। तो इस भ्रम में हम कई बार हो जाते हैं कि हाँ हमारे गर्दन का दर्द नहीं है, कंधों में दर्द आ रहा है, तो मतलब ये हमारा कंधे का दर्द ही होता है। तो इन दोनों दर्द को पहचानने के लिए बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द अगर हो रहा है, हमें कंधों के साथ में जा रहा है, तो सबसे पहले हमें गर्दन में तो खिंचाव आएगा ही, गर्दन में दर्द देगा ही, साथ में हमारे कंधों के और जो हमारा अपर आर्म होता है यहाँ तक हमारा दर्द जाएगा। इसके आगे हल्का फुल्का हमारे पीछे पीठ की तरफ भी दर्द जा सकता है, लेकिन जो दर्द होता है निश्चित समय के लिए रह सकता है, लेकिन ज्यादा जब हमें सिग्नल देगा इस दर्द का तो उस टाइम पे हमारा गर्दन से होता हुआ जाएगा। लेकिन जो हमारा कंधों का दर्द जो होता है जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स हो सकता है, रोटेटर कफ टियर हो सकता है, जो मुख्य तौर पर जो कारण होते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो कंधा है वो प्रॉपरली मूवमेंट्स नहीं करता है, मतलब हाथ को उठाने में, हाथ को इधर उधर करने में, सामान उठाने में, कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, मतलब अल्टीमेटली हमारा कंधा जाम हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि हाँ हमें कंधे के जोड़ में समस्या हो गई है, मतलब कंधे से संबंधित कोई ना कोई हमें रोग हो गया है। हमारे कंधे में दर्द होने के सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हमारा पहला प्रकार आता है रोटेटर कफ टियर्स, सेकंड हमारा कारण आता है हमारा फ्रोजन शोल्डर्स। इन दोनों कारणों को मैं आपको थोड़ा जानकारी विस्तृत में दूंगा थोड़ा सा आगे चलकर। तीसरा कारण होता है हमारा इम्पिगमेंट सिंड्रोम। इम्पिगमेंट सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हमारी जो कंधे की हड्डी होती है, अगर कोई हड्डी बढ़ गई है तो हमारा इम्पिगमेंट सिंड्रोम कहलाता है। चौथा कारण होता है हमारा कैल्सिफिक टेंडोनाइटिस। मतलब कैल्सिफिक टेंडोनाइटिस में क्या होता है कि हमारे जो कंधे का जोड़ होता है वहां किसी तरह से हमारा हड्डी में कैल्शियम का जमाव होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कंधों में दर्द और अकड़न जकड़न के साथ में मूवमेंट्स करने में दिक्कत जाती है। तीसरा होता है हमारा अर्थराइटिक्स, शोल्डर अर्थराइटिक्स, मतलब अगर कंधे में अगर वाद हो गया है किसी टाइप से तो हमें कंधे में प्रॉब्लम हो सकती है। अब सबसे पहले जो हमारे मुख्य कारण जो मैंने आपको बताया हुआ था, 2 कारण जो सबसे जिम्मेदार हमारे होते हैं। पहला कारण हमारा कौन सा? रोटेटर कफ टियर्स,
और सेकंड कारण फ्रोजन शोल्डर्स। तो आज के हम इस वीडियो में इन दोनों चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले हम समझते हैं रोटेटर कफ टियर्स आखिर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो हमारा कंधे का जो जोड़ होता है उसकी संरचना को समझना पड़ेगा, मतलब उसकी एनाटॉमी को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझ लें हमारे कंधे का जोड़ किन किन हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारा जो कंधे का जो जोड़ होता है 3 प्रकार की हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। साथ में इसमें एक सॉकेट भी जुड़ा हुआ होता है, साथ में एक बॉल भी लगी हुई रहती है, जो प्रायः हम सॉकेट एंड बॉल संरचना, सॉकेट एंड बॉल मैकेनिज्म के आधार पर हमारा जो कंधा होता है ये मूवमेंट्स करता है। तो इसमें जो सबसे पहले जो हड्डी हमारी पाई जाती है वो होती है हमारी आर्म बोन, जिसे ह्यूमरस के नाम से माना जाता है। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। सेकंड बोन मतलब सेकंड हड्डी होती है हमारी शोल्डर ब्लेड, जिसे हम स्केपुला बोलते हैं, जैसे आप देखिए स्क्रीन में। तीसरी हड्डी हमारी जो जुड़ी हुई होती है वो होती है हमारी कॉलर बोन, जिसे हम क्लेविकल बोन कहते हैं। इसके साथ में हमारा जो बॉल होता है वो सॉकेट होता है, ये हमारा अटैच रहता है इसके साथ में। संरचना में आप देखेंगे कि जो हमारा सॉकेट होता है और जो हमारी शोल्डर ब्लेड होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, जो आगे चलकर हमारी बॉल से आकर मिल जाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग बताया था मैंने अभी आपको, जिसे हम बॉल एंड सॉकेट संरचना बोलते हैं। अब हमें ये जानना जरूरी है मूवमेंट्स करने के लिए हमारी मसल्स को आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण मुख्य तौर पर 4 प्रकार की मसल्स हमसे इससे जुड़ी हुई होती हैं, जो शोल्डर ब्लेड से निकलते हुए बॉल पे जाके चिपक जाती हैं। जैसे कि गाड़ी के हमारे गियर होते हैं वो हम बोल सकते हैं। जैसे गियर का काम होता है कि भैया गियर लगाएंगे तो इधर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, रिवर्स गियर, ये जो गियर लगते हैं उस टाइप की संरचना हमारी मसल्स की पाई जाती है। ये जो गियर मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं चारों मिलकर हमारे कंधे को मूवमेंट करने के लिए सहयोग प्रदान करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, जो मूवमेंट्स प्रदान करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोटेटर कफ कहते हैं। तो अब समझते हैं कि रोटेटर कफ टियर्स क्या होता है। मैंने बताया हुआ कि चारों मसल जब मिलके मूवमेंट्स करती है हमारे कंधे को, मूवमेंट्स प्रदान करती है हमारे कंधे को, गति प्रदान करती है हमारे कंधे को, तो इसे हम रोटेटर कफ कहते हैं। लेकिन बट क्या होता है, ये जो मसल्स होती है जो हमारे कंधे में हमारे बॉल से आगे चिपक जाती है, हमारी शोल्डर ब्लेड से जो मसल्स मतलब स्केपुला से जो हमारी मसल्स मतलब मांसपेशियां आकर चिपक जाती है हमारे बॉल में, ये जो 4 प्रकार की मसल्स होती हैं इसमें किसी टाइप से कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए, मतलब किसी टाइप से कोई सूजन आ जाए, या फिर ये मसल्स है हमारी किसी कारण से भारी सामान उठाने की वजह से, एक्सीडेंटल किसी कारण से, या फिर डेली दिनचर्या की वजह से अगर ये हमारी मसल्स फट जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, रोटेटर कफ टियर्स। टियर्स का मतलब ये होता है कि फट गई तो उसमें से हमारा जो लिक्विड होता है या फिर उसके अंदर का जो भी लिक्विड पदार्थ पाया जाता है वो जब बाहर निकल जाता है, फट जाता है, तो उसे हम टियर्स बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन हमारी मसल्स में इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है या फिर फट जाती है तो रोटेटर कफ टियर्स कहा जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है, जो हमारी मसल्स मतलब जो स्केपुला से जो हमारी मांसपेशियां 4 प्रकार की मांसपेशियां जो गियर टाइप की मैकेनिज्म मतलब जो गियर टाइप का काम करती हैं, हमारे हाथ को इधर गया, पहला गियर लग गया, हमारा हाथ इधर गया, सेकंड गियर लग गया, ऊपर गया, तीसरा गियर लग गया, इधर गया, चौथा गियर लग गया, इधर गया, रिवर्स गियर लग गया। अगर इस टाइप के जो गियर्स में किसी टाइप से कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो स्वाभाविक सी बात है कि भैया हमारे कंधों में प्रॉब्लम तो जाएगी, मतलब उसमें डैमेज हो गया है। तो जब डैमेज हो जाएगा तो हमारे कंधे का जो जोड़ होता है उसमें डैमेज आना स्वाभाविक सी बात है। तो मतलब ये अल्टीमेटली रोटेटर कफ टियर्स होना मतलब हमारी मांसपेशियां जो होती है, जो हमारे बॉल से लेकर जो हमारी जो स्केपुला पाई जाती है, हमारी बोन जो हमारी कंधे में पाई जाती है जोड़ में, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हमारे कंधे का जो मूवमेंट्स है वो बहुत जाम हो जाएगा, दिक्कत जान लगेगी हाथ को ऐसा करने में, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो खिंचाव लाने लगेंगी। तो इसके कारण जो हमारा मुख्य कारण आता है इसके अंतर्गत रोटेटर कफ टियर्स का आता है, हमारा अगर कंधे में प्रॉब्लम चल रही है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रोटेटर कफ टियर्स क्या होता है। अब सेकंड कारण मैं बता दें कि 2 चीजें जो मुख्य होती है मैं आपको बताऊंगा। पहला हो गया हमारा रोटेटर कफ टियर्स, सेकंड कारण हो गया हमारा फ्रोजन शोल्डर्स। अब फ्रोजन शोल्डर्स को भी हम समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर्स के सबसे पहले हम लक्षण समझ लें। इसके लक्षण के अंतर्गत हमारे कंधे का मूवमेंट ही कम हो जाता है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, हाथ हम इतना ही उठा पाएंगे। किसी कंडीशन में ये होता है कि हम यहाँ हाथ यहीं तक उठा पाएंगे, हम हाथ का मूवमेंट ऐसा बिल्कुल चारों तरफ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में हम कुछ कपड़े पहन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बालों को कंघी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सब करने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत जाने लगती है। तो ये फ्रोजन शोल्डर्स अब होता क्यों है हमारा, सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको इसको सबसे पहले समझने के लिए हमारे कंधे की संरचना को समझना जरूरी है। तो हम संरचना में आपको समझा ही दिया हूं, तो उसमें मैंने एक जिक्र किया हुआ था बॉल एंड सॉकेट का, मतलब जो हमारी 3 हड्डियां होती हैं, 3 हड्डियों के साथ में उसमें एक बॉल और सॉकेट भी पाया जाता है। एक बार क्या होता है, जो तीनों हड्डियों से मिलकर जो बॉल और सॉकेट जो पाया जाता है उसके ऊपर एक कैप्सूल पाई जाती है। एक कैप्सूल मतलब एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ की एक तरीके से टिश्यू पाया जाता है, जो हमारी पूरी जो वहां की हड्डियां होती है
है उनको कवर करने का काम करता है, जो स्पेशली हमारी जो बॉल और सॉकेट होती है उसके ऊपर पाया जाता है एक तरल चिपचिपा टाइप का पदार्थ, जिसे हम जनरली साइनोविल फ्लूइड बोलते हैं। अब होता क्या है, किसी कारणवश जो हमारा साइनोविल फ्लूइड होता है, जो कैप्सूल होती है, उसमें रूखापन आ जाता है। मतलब वो अल्टीमेटली समझिए कि उसके अंदर जो हमारी कैप्सूल पाई जाती है वो सूख जाती है। सूख जाने के कारण क्या होता है कि जितना हमें पोषण की आवश्यकता है, जितना घर्षण करने के लिए हमारी हड्डियों को, कंधे की जो हड्डियां हैं उतना घर्षण करने के जितने लुब्रिकेंट्स मतलब लिक्विड की आवश्यकता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने के कारण हमारे कंधों में अकड़न चालू हो जाती है। जो हमारी कंधे की जो तीनों हड्डियां होती हैं उसमें वो कसाव ला लेता है, उसको खींच डालता है। जब खींचने के कारण क्या होता है कि हम हाथ को ऐसा भी करना चाह रहे हैं तो यह हमको खिंचाव बनने लगता है, दबाव बनने लगता है, हम हाथ को ऐसा नहीं कर पाते हैं, किसी तरह मूवमेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा किस कारण से होता है, फ्रोजन शोल्डर्स के कारण। मतलब जो हमारे जो साइनोविल फ्लूइड होता है बॉल और सॉकेट के ऊपर जो कैप्सूल पाई जाती है उसमें सूखापन आ जाना, जिसके कारण हाथ में कंधों का मूवमेंट्स नहीं हो पाता है। आई थिंक कि आपको कंधे की जो समस्या होती है हमें ये आपको समझ में आ गई होगी। समय रहते आपको सही टाइम पे इसका इलाज करवा लेना है, जितना भी अच्छा हो सके बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट लेना है। इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा शानदार ट्रीटमेंट है। आप चाहें तो मेरी क्लिनिक में आके, मैं डॉक्टर अविनाश शरणगत, मैं संजीवनी बरघाट एक प्रयास सबको स्वस्थ रखने का संचालित है मेरी बरघाट में, तो यहाँ आकर अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जितना बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है, श्योर ट्रीटमेंट मेरे माध्यम से आपका किया जाएगा।